नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रेलवे का प्राइवेटाइजेशन। तो रेलवे का प्राइवेटाइजेशन सच में होगा या नहीं, और अगर होगा तो इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे और नुकसान क्या क्या होंगे। तो आम जनता को हो सकता है नुकसान। तो हाँ, ज़रूर, इस रेलवे प्राइवेटाइजेशन से बहुत लोगों का रोज़गार जा सकता है, बेरोज़गारी बढ़ सकती है और भी कई समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन इससे सरकार को और हमें और सबसे बड़ा इंडियन रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करने के बाद बहुत बड़ा फ़ायदा होने होने वाला है। तो आपका क्या मानना है कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, ये प्राइवेट कंपनियों को देना चाहिए रेलवे का सारा काम कि नहीं? तो मेरा नाम है प्रवेश और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सक्सेस। तो रेलवे प्राइवेटाइजेशन में क्या अब इंडिया में और ज़्यादा बढ़ेगी बेरोज़गारी? जी हाँ, बढ़ सकती है। जब प्राइवेट कंपनियों के पास सारा काम जाएगा तो वहाँ पर वो अपने तरीके से जॉब्स निकालेंगे। इनफैक्ट जॉब्स कम होगी तो बेरोज़गारी, रेलवे में तो बेरोज़गारी बढ़ने वाली है। तो देखते हैं इस टॉपिक को कि क्या क्या प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और सच में हो रहा है तो कौन सी कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो रेलवे प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कैसे हो रहा है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पहले ही बोल दिया था ट्वीट करके या बोल के कि इंडियन रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होगा, पर तरीका क्या होगा? आउटसोर्स तरीका। तो आप देख लो कि आउटसोर्स का क्या मतलब है। कि आउटसोर्स मतलब कि जैसे कि कोई आपकी कंपनी है, आपकी कोई ब्रांच है, उसमें आप बाहर से लोगों को काम करने के लिए लगाते हो, अपना काम निकालने के लिए। तो वैसे ही इंडियन रेलवे यहाँ पर कर रहा है कि सारा काम रेलवे के अंडर ही होगा, बट मैनेज का काम जो मैनेज करेंगी वो करेंगी प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट फर्म्स। तो इस तरीके से रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अगर रेलवे प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो बाय के यादव जी ने बोला था कि इंडियन रेलवे प्राइवेटाइजेशन की बिडिंग होगी। बिडिंग मतलब बोलियां लगेंगी। अब कोई भी फर्म है या कोई भी गवर्नमेंट की कंपनी है, अगर उसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, किसी को वो दे रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, तो उसकी बिडिंग होगी ना, बोलियां लगेंगी। फिर बोलियों के बाद टेंडर दिए जाएंगे। तो शुरुआत में 20 कंपनियों ने बिड लगाई थी, जिनमें से मेन मेन कंपनियां थी। जैसे कि बात करते हैं कंपनियों की, तो टाटा रियलिटी इसमें कंपनी थी। अडानी ग्रुप्स था। आपको पता होगा कि अडानी ग्रुप सबसे बड़ा बड़ा प्राइवेट कंपनी नेटवर्क है ट्रेन्स का। तो प्राइवेट कंपनी नेटवर्क्स अडानी ग्रुप इसमें शामिल है। और कुछ फॉरेन प्लेसेस भी हैं, फॉरेन कंपनीज़ भी हैं। तो अब जिसका जो कंपनी सबसे अच्छी होगी, जिसका प्रपोजल सबसे अच्छा होगा, टेंडर उसी को दिया जाएगा। जब टेंडर की बात हो जाएगी सारी, तो उसके बाद प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन होने के बाद कितनी ट्रेन्स चलेंगी, कितने पेयर्स होंगे, कोचेज़ क्या क्या होंगे और कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का होगा। तो प्राइवेटाइजेशन होने के बाद 151 मॉडर्न ट्रेन्स चलेंगी, प्राइवेट ट्रेन्स। 109 पेयर्स होंगे, 16 कोचेज़ होंगे मेंटेन करने के लिए, और 35 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये परमानेंट प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है, ये 35 ईयर्स के लिए हुआ है। इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्टमेंट करेगा अबाउट 30,000 करोड़। द प्रोजेक्ट विल ब्रिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट ऑफ अबाउट 30,000 करोड़ रुपीज़। तो रेलवे प्राइवेटाइजेशंस जब हो जाएगा तो प्राइवेट प्लेयर्स उन कितनी ट्रेन्स चलाएंगे, कितनी ट्रेन्स ऑपरेट ऑपरेट करेंगे। तो द ट्रेन रूट आर डिवाइडेड इनटू 12 क्लस्टर। 12 क्लस्टर में ये डिवाइड होगा। मैंने बोला कि 151 ट्रेन्स चलेंगी। तो ये मेजर सिटी में इनके सेंटर होंगे और ईच ट्रेन हैव एवरेज डिस्टेंस ऑफ द रूट अराउंड 900 टू 1100 किलोमीटर। सभी का, हर एक ट्रेन का जो रूट का एवरेज डिस्टेंस होगा वो 900 टू 1100 किलोमीटर होगा। तो बिडिंग की प्रोसेस बात करें तो जब बोलियां लग जाएंगी, एक्चुअली में ये जो बिडिंग प्रोसेस है ये फाइनेंशियल ईयर तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जब बिडिंग हो जाएगी तो ट्रेन्स चलेंगी। तो ट्रेन्स ऐसे नहीं कि इकट्ठा ये 151 ट्रेन्स पूरी जो प्राइवेट ट्रेन्स है वो चला देंगे, नहीं। तो 7 ईयर्स का ये एक होगा जिसमें 151 ट्रेन्स चलाई जाएंगी, जिसमें से 2022 और 23 में 12 ट्रेन्स चलाई जाएंगी, 23 और 24 में 45 ट्रेन्स चलाई जाएंगी, 25 और 26 में 50 ट्रेन्स चलाई जाएंगी, और 26 और 27 में टोटल 151 कर देंगे 44 ट्रेन्स चला के। तो ये पूरा प्रोसीजर होगा 7 साल का, तब जाके पूरी ट्रेन्स चलेंगी, प्राइवेट कंपनीज चलाएंगी। प्राइवेटाइजेशंस के बाद कंपनी, जो प्राइवेट कंपनीज़ होंगी वो मैनेजमेंट का काम देखेंगी। तो क्या क्या देखेंगी उसमें? तो रेलवे पहले सब कुछ खुद मेंटेन करता था, पर अब इंडियन रेलवे जो है वो मैनेजमेंट के काम से फ्री होना चाहता है।
तो अब मैनेजमेंट का सारा काम प्राइवेट प्लेयर और प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाएगा, उसके हाथों में चला जाएगा। तो वो क्या क्या देखेंगे, जैसे कि देख लेते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर वो देखेंगे, रेल्स का, ट्रेन्स का, रेलवे का, और कोचेज़ को मेंटेन करने का काम भी वही देखेंगे। ट्रेन्स डिले ना हो वो सब कुछ वो देखेंगे। जैसे कि बात करते हैं, अगर ट्रेन डिले हो जाती है, माना कि प्राइवेट ट्रेन कोई डिले हो गई, तो आपके पॉकेट में पैसे आएंगे। तो मैक्सिमम टाइम होती नहीं है डिले, बट अगर हो जाए तो उसके भी आपको पैसे मिलेंगे जो जो सफ़र कर रहा होगा वहाँ पर। तो ट्रेन ना तो डिले होगी, वो देखा जाएगा कि ट्रेन डिले ना हो। ट्रेन की सर्विसेज कैसी होगी, कैसे ट्रेन को सर्विस की जाएगी उसकी, वो सब कुछ सारे काम एट्सेट्रा जितने भी काम हैं वो अब प्राइवेट कंपनीज देखेंगी। तो हमारा मेन सवाल ये था कि इंडियन रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होगा या नहीं। द गवर्नमेंट, बिकॉज इसका आंसर है नहीं, बिकॉज द गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड 109 वीजी रूट्स अक्रॉस इंडिया टू रन 151 प्राइवेट ट्रेन्स फॉर 35 ईयर्स। सबसे पहले तो 35 ईयर्स का ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ, बिकॉज ये टोटल 100 का 5% है, 151 ट्रेन्स। तो ये कहाँ से प्राइवेटाइजेशन हुआ, इसका तो हमें फ़ायदा ही होगा। तो ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है। हाँ, प्राइवेट ट्रेन्स चलेंगी, बट ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है। अगर 100% का 50% होता और 50% से ज़्यादा होता, तब तो हम बोल भी सकते थे कि हाँ, इंडियन रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये पूरी तरीके से प्राइवेट हो रही है। बट नहीं, बट प्रॉब्लम ये है कि इन द फ्यूचर जो सब कुछ, ये इस चीज़ को देखते हुए इन द फ्यूचर रेलवे का प्राइवेटाइजेशन ज़रूर हो जाएगा पूरी तरह से। तो तभी इसलिए जो सारे यूनियन थे या कोई भी लोग थे, वो ये जानते थे कि इन फ्यूचर रेलवे जो है वो पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन उसकी हो जाएगी, तो इसलिए ये सवाल उठ रहे थे। तो इंडियन रेलवे को प्राइवेट होने के बाद इंडियन रेलवे के पास पैसे भी आएंगे, जो कंपनीज़ होंगी, जो प्राइवेट फर्म्स होंगी, जो प्राइवेट प्लेयर्स होंगे, वो इंडियन रेलवे को पैसे देंगे इंडियन रेलवे के ऊपर रन करने के लिए अपनी प्राइवेट ट्रेन्स को। तो रेलवे को पहले ही इन प्राइवेट फर्म ने बोल दिया था कि आप अपना काम देखें और हमें प्राइवेट ट्रेन्स चलाने दें। तो फिक्स्ड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस से पैसे आएंगे। पहले तो पैसे आते कहाँ से थे, तो पहले पैसे जैसे कि टिकट्स हो गई, यहाँ से पैसे आते थे। और जो फ्राइट ट्रेन्स होती हैं, मालगाड़ियाँ, वहाँ से पैसे आते थे। तो अब और सोर्सेज हो जाएंगे, जैसे कि फिक्स्ड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस से पैसे आएंगे, ग्रॉस रेवेन्यू शेयर से आएंगे। जैसे जैसे इंडियन रेलवे के पास प्राइवेट कंपनी आएंगी, ग्रॉस रेवेन्यू शेयर्स बढ़ेंगे, तो उसकी वजह से भी पैसे आएंगे। एनर्जी चार्जेस की वजह से पैसे आएंगे, जितने भी चार्जेस शेयर्स होंगे उनकी वजह से एट्सेट्रा पैसे आएंगे। तो इससे हमें बेनिफिट ही होगा और आने वाले फ्यूचर में भी सुधार होगा। अब लास्ट में ये बात करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ द ग्रेट इंडियन रेलवे में ये कुछ हमारी ट्रेन्स हैं जो प्राइवेट ट्रेन्स हैं, जैसे कि कितनी फैसिलिटी है, यहाँ पर कंप्यूटर लगे हुए हैं, बैठने के लिए आराम से टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, और मैनेजमेंट के लिए वर्कर हैं, काम देखने के लिए लोग हैं। तो ये प्राइवेट ट्रेन्स हैं सारी। तो इससे अगर प्राइवेटाइजेशन होता है, 5% ये ट्रेन्स चलती हैं, तो हमें बेनिफिट होने वाला है। अच्छी सुविधा होगी ट्रेन्स में, और साथ में बहुत मतलब कि फैसिलिटी होगी, टाइम डिले नहीं होगा। बट कॉस्ट तो है, बट फिर भी अच्छी बात ये है कि फैसिलिटी होगी, फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो इन द फ्यूचर ये रेलवे का प्राइवेटाइजेशन पूरा हो जाएगा, आई होप। तो आपके, मुझे लगता है, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, या होगा इन द फ्यूचर। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।